नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार करेंगे आदिकाल के नामकरण पर। संवत 1050 से संवत 1375 तक हिंदी का साहित्य का जो इतिहास में जो काल है वो आदिकाल के नाम से प्रसिद्ध है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसको चारण काल का है, डॉक्टर राहुल ने इनको सिद्ध सामंत काल का है, डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको बीज वपन काल का है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल कहा है। इस नाम की कहाँ तक उपयुक्तता है और ये नाम हर विद्वान की नज़र में अपनी जगह उपयुक्त है, क्योंकि इस काल के अंदर वीरगाथात्मक साहित्य भी लिखा गया। इस काल में लिखने वाला साहित्य राजाओं के दरबार में चारणों के द्वारा लिखा गया। इस काल में चारणों का और सिद्ध सामंतों का साहित्य भी शामिल है। और बीज वपन काल जिस विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया है वो इसलिए क्योंकि ये हिंदी का जो शुरुआत काल है जिसमें बीज अंकुरित हो रहे थे, उनके आधार पर, उन पुस्तकों के आधार पर इन्होंने इसका नामकरण किया। आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के वास्तविक इतिहास लेखन की परंपरा पर हम आते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास उन्हीं से शुरू होती है। इसके पूर्व सभी इतिहास लेखकों ने हिंदी साहित्य के नाम पर केवल कवियों के नामों का संकलन किया और साहित्य के इतिहास के अध्ययन में विशेष महत्व नहीं रखते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन कि भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों की केवल एक कालक्रम की गुत्थी वृत्तमालाएं बनाकर साहित्य के इतिहास को कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित जनता को जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो जो परिवर्तन हुए हैं उनके आधार पर सर्वप्रथम शुक्ल जी ने ही हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया। हिंदी साहित्य के आरंभ युग की रचनाओं की मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा। शेष कालों को उन्होंने भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल नाम दिया। ये नाम प्रवृत्ति लेखकों द्वारा सामान्यतः स्वीकृत किए गए। यदि किसी काल के नामकरण के संबंध में सबसे अधिक मतभेद है तो वो आरंभिक काल ही है। शुक्ल जी ने इस काल का जो नामकरण किया वो 12 किताबों को दे करके किया, क्योंकि उसमें वीरगाथात्मक साहित्य है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयप्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, प्रमाद रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावलियाँ, ये 12 पुस्तकें हैं जिनके आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा। इसमें से विशलदेव रासो और अंतिम 2 को छोड़कर सारी रचनाएं वीर कथात्मक है, अतः इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा जा सकता है। इस काल के भीतर अन्य रचनाओं को भी शुक्ल जी ने ये कहकर विवेचन योग्य नहीं समझा कि उसमें कुछ पीछे की रचनाएं, कुछ नोटिस मात्र है और कुछ जैन धर्म के उपदेश विषय है। शुक्ल जी के परवर्ती लेखकों द्वारा आरंभिक काल का जो नामकरण किया गया उसमें बाबू श्याम सुंदर दास ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा का नाम को स्वीकार किया है, परंतु आरंभ से ही उन्होंने इस प्रकार के नामकरण की त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। उनका कहना है कि इधर ज्यों ज्यों खोजें होती जा रही है, ये विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि अपभ्रंश के बाद से ही हिंदी प्राय राष्ट्र के साहित्य और व्यवहार की भाषा हो रही थी। इसमें केवल राजाश्रित वीरगाथाकार कवि और भाट की रचनाएं नहीं करते थे, जैन मुनियों और नाथपंथी साधुओं द्वारा भी पर्याप्त अभिवृद्धि हो रही थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वीरगाथा काल में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वीरगाथा काल नाम स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने आरंभिक काल का काल विभाजन और नामकरण स्वतंत्र रूप से किया है। उन्होंने इस काल को 2 भागों में बांटकर पहले का नाम संधि काल और दूसरे का नाम चारण काल रखा है। संधि काल में डॉक्टर वर्मा ने विशेषतः सिद्ध सामंत और जैन साहित्य का समावेश किया है। चारण काल में उन्होंने डिंगल साहित्य, हठयोग, मनोरंजन साहित्य, प्रेम कथा साहित्य का विवेचन किया। तात्पर्य यह है कि डॉक्टर वर्मा शुक्ल जी के नामकरण को स्वीकार नहीं करते। हिंदी का आदिकाल नामक ग्रंथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की स्थापनाओं को अपूर्ण बताकर इस काल का नाम आदिकाल रखा। शुक्ल जी का नाम को उपयुक्तता में सबसे अधिक विस्तृत समीक्षा उन्होंने की। शुक्ल जी के मत की समीक्षा। शुक्ल जी द्वारा
दिया गया नाम अपने नामकरण की दलील पर आचार्य द्विवेदी ने कहा कि इधर हाल में खोजों से पता चला है कि जिन जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल का नाम प्रवृत्तियों का जो विवेचन किया है उसमें कई पीछे की रचनाएं, कुछ नोटिस मात्र है, कई के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्या था। वास्तव में इधर हाल की खोजों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि शुक्ल जी के मत के आधार स्वरूप 9 पुस्तकों में से 6 खुमान रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, विजयपाल रासो, जय मयंक जसचंद्रिका और पृथ्वीराज रासो या तो नोटिस मात्र है या पीछे की रचनाएं या संदिग्ध प्रमाणिकता वाली है। अतः इनके आधार पर इस काल की और प्रवृत्ति का निर्णय और उसका निर्धारण और नामकरण सही नहीं लगता। अतः हिंदी साहित्य का आरंभिक काल का नामकरण वीरगाथा काल देना उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नामकरण के विषय वस्तु की अपेक्षा अन्य दोष भी इसमें माने हैं। पूरे काल के लिए किसी व्यापक नाम की ओर संकेत नहीं कर पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का इन्होंने खंडन किया है। उन्होंने आदिकाल नाम, डॉक्टर द्विवेदी ने इस काल का नाम जो आदिकाल रखा है इसकी ओर भी कई भ्रामक धारणाएं पाठकों को सचेत करते हुए उन्होंने लिखा कि वस्तुतः आदिकाल एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्र का ये भाव पैदा करता है कि वह काल कोई आदिम भावनापन्न परंपरा से मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते काल नहीं है, वह ठीक नहीं है। ये काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। द्विवेदी जी को अपने नामकरण पर जो आपत्ति सूझी उसकी ओर उन्होंने स्वयं संकेत करते हुए सलाह दे डाली कि यदि पाठक इस धारणा को सचेत रहे तो ये नाम बुरा नहीं है, पर यह विचारणीय है कि आदिकाल को आदिकाल कह देने से प्रवर्ती कालों में भक्ति, रीति और आधुनिक काल कहना उपयुक्त जचता है। आधुनिक काल का नामकरण के हिसाब से पूर्ववर्त मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल कहना अधिक समीचीन नहीं होगा। वास्तविकता तो ये है कि आदिकाल कहने से चाहे साहित्यिक इतिहास और आरंभिक युग की सूचना भले ही मिल जाए, परंतु उसके स्वभाव, प्रवृत्ति और चिंता के विषय में हम अनभिज्ञ ही बने रहते हैं। यदि उपयुक्त काल की बात किया जाए तो सभी नाम अपनी अपनी जगह उपयुक्त है, उनके अलग अलग तर्क है, लेकिन फिर भी यदि पूरे साहित्य को समग्र किया जाए या पूरे साहित्य को, सब साहित्य को, उस काल विशेष के साहित्य को यदि शामिल किया जाए तो वर्तमान परिस्थितियों में हम राहुल जी द्वारा दिया हुआ नाम सिद्ध सामंत काल ही सही जचता है। सिद्ध साहित्य में सभी धार्मिक योग पर रचनाओं का समार हो जाता है। उसमें सामंती साहित्य की सीमा में न रखे वीरगाथात्मक साहित्य को भी शामिल किया जा सकता है। लौकिक रस की रचनाओं को भी स्थान दिया जा सकता है, जिसके प्रति तत्कालीन सामंतों में अपूर्व आकर्षण था। इस नाम से आरंभिककालीन हिंदी साहित्य की द्विविध प्रवृत्ति पूर्णतया लक्षित होती है। अतः आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहना अधिक उपयुक्त होता है। वीरगाथा काल अपनी जगह सही है।